तलबा आदाब। निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से BSc साल सुवम के अमली क्लासेस में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज का मौजू है RC मज़दूज ट्रांसिस्टर अफजूंगर यानी RC कपल्ड ट्रांसिस्टर एम्पलीफायर। इसका मकसद एक RC मज़दूज ट्रांसिस्टर अफजूंगर को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है और उसी अफजूंगर की पट्टी की चौड़ाई यानी बैंडविड्थ और उसकी अफजाइश यानी गेन की तखमीन करना है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसिस्टर को बतौर अफजूंगर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अफजूंगर क्या है? यानी अफजूंगर का मतलब है एम्पलीफायर। ट्रांसिस्टर को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अफजूंगर यानी एम्पलीफायर एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक दौर है जो इनपुट सिग्नल के लेवल में इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है। एक अफजूंगर में उसके इनपुट पर आयत करदा छोटा सा सिग्नल जो फ्यू मिली वोल्ट्स की शक्ल में रहता है, उसको एक बड़े सिग्नल में बदल दिया जाता है। यानी अफजूंगर का काम एक छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में तब्दील करना है जो हर एतबार से इनपुट सिग्नल के मुशाबे होता है, यानी फेज़ फ्रीक्वेंसी उसके मुताबिक होता है। ट्रांसिस्टर अफजूंगर की तरतीब यानी वो सर्किट्स की जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन उसके अज्जा के मुताबिक होती है जो उसके इनपुट और आउटपुट अदवार या सेक्शन के माबैन मुश्तरक रहती है। जैसे यानी इनपुट और आउटपुट सिग्नल में कॉमन टर्मिनल जो रहता है, कॉमन सिरा जो रहता है, उसके मुताबिक हम एक ट्रांसिस्टर को 3 मुमकिन तरतीब दे सकते हैं। यानी उसकी तरतीब 3 तरह की जा सकती है। जैसे मुश्तरिका एमीटर यानी कॉमन एमीटर तरतीब, यानी एमीटर का सरा जो है आप सिरा उसको कॉमन लिया जाए या मुश्तरिक लिया जाए। इसी तरह से मुश्तरिका बेस यानी कॉमन बेस और मुश्तरिका कलेक्टर कॉमन कलेक्टर। चूँकि ट्रांसिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं तो एक एक को जो है कॉमन रखते हुए, मुश्तरिका रखते हुए आप उसको 3 तरह से तरतीब दे सकते हैं। अब ये मुश्तरिका एमीटर यानी कॉमन एमीटर तरतीब जो बहुत ज़्यादा मकबूल है, उसी को इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस शक्ल में आप देखेंगे एक वाहिद यानी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें R और C को कपलिंग की तरह इस्तेमाल किया गया है। रेसिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस शक्ल में यानी ये कॉमन एमीटर, इसका एमीटर टर्मिनल जो है कॉमन है इनपुट और आउटपुट सिग्नल के लिए। इस वजह से यहाँ पे R1, R2, RC और RE ये 4 मज़ाहिमतें यानी रेसिस्टर्स जो ट्रांसिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को तरतीब देने की ज़रूरत है, ये 4 रेसिस्टर्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। C1 और C2 जो 2 मुकस्सिफ़े हैं, कैपेसिटर्स हैं, जिनको जोड़क मुकस्सिफ़े कहा जाता है यानी कपलिंग कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स का काम रास्त करंट को रोकना है, मतलब ये मुब्दा करंट को, अल्टरनेट करंट को अलाउ करते हैं, रास्त करंट को रोकते हैं। यानी यहाँ पे जो सिग्नल AC अल्टरनेटिंग सिग्नल जो अप्लाई होता है उसको, और यहाँ लोड पे जो एम्पलीफिकेशन के बाद सिग्नल मूव होता है उसमें रास्त करंट को ये रोकते हैं। सिर्फ एम्पलीफाइड और अल्टरनेटिंग सिग्नल जो है आपको इनपुट से आउटपुट की तरफ मुंतकिल होता है। RC कपल्ड एम्पलीफायर, इसका मकसद जो है एक एम्पलीफायर
सर्किट को बनाना है और इसकी पट्टी की चौड़ाई यानी बैंडविड्थ और उसके गेन यानी अफजाइश को नापना है या तखमीन करना है। तो उसके लिए हमें चंद आलात की ज़रूरत होती है। वो ये है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर यानी एक ताददी एहतजाजिया जिसको कहा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करे सिग्नल को, और एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए, और एक एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, और चंद मज़ाहिमतें यानी रेसिस्टर्स जो तमाम 1/4 वाट वाले हों, पावर वाले हों, और उसी तरह से 2-4 मुकस्सिफ़े जैसा शक्ल में बताया गया है। इस शक्ल में एक वाहिद मुश्तरका एमीटर ट्रांजिस्टर अफज़ूगर को बतलाया गया है। इसमें R1, R2, RE और RC ये 4 मज़ाहिमतें हैं जो ट्रांजिस्टर की खुद मिलान और माकूस मिलान को मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, और मैंने उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है मेंटेन करने के लिए एक ही पॉइंट पर मूवमेंट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। C1, C2 जो 2 मुकस्सिफ़े हैं, इन्हें जोड़क मुकस्सिफ़े कहा जाता है यानी कपलिंग कैपेसिटर। ये रास करंट को रोकते हैं, यानी सिग्नल के मुब्दा और लोड में रास करंट के दाखिल होने को ये रोकने का काम करते हैं, इसलिए इनको जोड़क मुकस्सिफ़े कहा जाता है। और C एक ज़मनी गुज़र मुकस्सिफ़ा है यानी बाईपास कैपेसिटर है, जो सिग्नल के हाई फ्रीक्वेंसीज़ यानी सिग्नल एम्पलीफाइड होने के बाद ये RE को कोताह कर देता है, यानी इसको काम करने से रोकता है। आपका एम्पलीफाइड सिग्नल कैपेसिटर से होते हुए आउटपुट की जानिब निकल जाता है। इसके काम करने का तरीक़ा इतना आसान है कि आपको इसकी इनपुट सिग्नल यानी इनपुट टर्मिनल्स जो बेस और एमीटर के दरमियानी सरों पर आपको चंद मिली वोल्ट्स वाला एक छोटा सा सिग्नल आयत करना है, और आउटपुट सिग्नल पे आपको वोल्टेज की पैमाइश करना है जो एम्पलीफाइड फॉर्म में होगा, यानी इसमें इजाफ़ा होगा, इजाफ़ा वाला लेवल में इजाफ़ा होगा, वो उसकी पैमाइश करना है। यहाँ पे हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो V0 जो है आउटपुट वोल्टेज, Vi इनपुट वोल्टेज, इनकी निस्बत अगर देखेंगे तो ये आपको होगा वोल्टेज की अफजाइश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चंद मिली वोल्ट्स वाला सिग्नल यानी छोटा सा सिग्नल आपको बेस और एमीटर के दरमियान आयत करना है, उसी तरह कलेक्टर और एमीटर के दरमियान आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा जिसकी वोल्टेज की अफजाइश या पैमाइश आप करनी है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप छोटा सा सिग्नल देंगे, इस कॉलम में आउटपुट वोल्टेज आएगा, यानी कलेक्टर और एमीटर के दरमियानी सरों में आप देखेंगे, उसके बाद उसकी निस्बत आप बनाएंगे। अब आपको देखना है कि इस मुश्तरका एमीटर अफज़ूगर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा करती है, यानी तादुदी असर इस पर किस तरह का होता है। उसके लिए हमें जो डेटा हमको यहाँ जो वैल्यूज़ जो कीमतें हमको यहाँ मिलती हैं, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे बिकॉज ये एम्पलीफायर इटसेल्फ यानी ये एम्पलीफायर खुद कहता है कि इसका काम है सिग्नल के लेवल में इजाफ़ा करना है। तो इसका एक बेहतरीन और आम एप्लीकेशन इस्तेमाल है आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम। उसके बाद आपके म्यूज़िक सिस्टम में भी एक एम्पलीफायर होता है जिसकी बनिस्बत आपको एम्पलीफिकेशन होकर आप आवाज़ को अच्छी तरह से दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आवाज़ जो है ऑडियो रेंज की होती है, ऑडियो जो सुनने के लायक जो होती है हमारे लिए वो है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़, यानी इस रेंज को हम ऑडियो रेंज कहते हैं। जो एम्पलीफायर जो हम बनाते हैं या जो डिज़ाइन करते हैं
ए रेंज में काम करनी है। तो ए रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसी आप लेंगे उसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहेंगे। और एम्पलीफायर जो है कॉमन एमिटर वाला, यहाँ पे यही रेंज में आपको फ्रीक्वेंसीज लेनी है, छोटे से बड़े की तरफ। जैसा 100 हर्ट्ज से शुरू करेंगे आप, बिकॉज आवर डोमेस्टिक लाइन फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में जो इस्तेमाल होती है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज, 49.7। तो 50 हर्ट्ज, इसलिए आप कौन सा भी इक्विपमेंट या जो भी अप्लायंस खरीदिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, यू विल फाइंड ऑन द बैक साइड ऑफ इट, पीछे की तरफ आपको ये मिलेगा कि 220 वोल्ट्स वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज मीन्स ये हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी ये है इंडिया में। तो 49.7 एक्चुअली ये चेंज होगा 1 सेकेंड में, सो 50 हर्ट्ज, इसको राउंड अबाउट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आप छोटे से जो 100 हर्ट्ज, बिकॉज 50 हर्ट्ज इज इटसेल्फ इज योर लाइन फ्रीक्वेंसी, जो लाइन फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा ही आपको शुरू करनी है इसमें। तो 100 से लीजिए, 100 हर्ट्ज, देन 200 और 300, देन 500, 700 और इन स्टेप ऑफ 100 ओनली, 1 से 200, 300 हर्ट्ज, इस तरह से आपको 100 किलो हर्ट्ज तक जानी है। क्योंकि आपको 20 किलो हर्ट्ज तक तो अपना रेंज है, तो आप थोड़ा रेंज ज़्यादा जाइए, तो 100 किलो हर्ट्ज तक आप रीडिंग को हर स्टेप में आपको यहाँ देखना है, आयत करना है सिग्नल को चंद मिली वोल्ट्स की शक्ल में, और उसका करस्पॉन्डिंग यानी उसका आउटपुट लेना है एम्पलीफाइड फॉर्म में। तो इस टेबल के मुताबिक आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यानी हर लोअर फ्रीक्वेंसी से अपर फ्रीक्वेंसी तक 100, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, इस तरह से आपको 100 किलो हर्ट्ज तक जाना है। 100 किलो, किलो मीन्स 10⁻³ 1000, 100 इंटू 1000, तो आपको जाएंगे वहाँ तक। और हर एक केस में जैसा आप 100 हर्ट्ज लिए हैं या 1 किलो हर्ट्ज लिए हैं, यहाँ पे आपको सिग्नल आयत करना है उस फ्रीक्वेंसी का, जो एहतजाजिया की मदद से, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी मदद से इनपुट में आपको देनी है। और चंद मिली वोल्ट्स इसका एम्पलीट्यूड जो होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो रखनी है। उसके साथ ही आउटपुट आपको मेजर करनी है, मल्टीमीटर से देखनी है कि इसमें क्या चेंज हुआ, वो सिग्नल में क्या इजाफा हुआ, वो सिग्नल के लेवल में इजाफा कितना हुआ। जो इजाफा की पैमाइश होती है वो गेन कहलाती है, अफजाइश कहलाती है। तो ये आपको ये तरीक़ा यानी ये मेजरमेंट आपको हर फ्रीक्वेंसी पे करनी है, 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक। आपको तमाम रीडिंग आने के बाद उसको एक ग्राफ पेपर पर फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन यानी फ्रीक्वेंसी तादुद वर्सेस अफजाइश के बीच आपको एक ग्राफ मिलेगी जो इस शक्ल की होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको अफजूगर ट्रांसिस्टर, ये जो कॉमन एमीटर है, मुश्तरका एमीटर अफजूगर किस तरह जो है फ्रीक्वेंसी को पे असर करता है। इस असर को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा लो फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाता है, यानी कम फ्रीक्वेंसी वाला। देन दूसरा हिस्सा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज यानी दरमियानी तादुदी वक्फा। देन थर्ड वाला हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो हो गया छोटा वाला, बीच वाला दरमियानी वाला, देन बड़ा वाला बुलंद हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसमें आप देखेंगे एक वक्फा ऐसा मिलेगा जहाँ पे अफजाइश मुस्तकिल रहती है, ये इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। गेन यानी जो रेशियो जो निस्बत है वो कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है। और उससे कमतर फ्रीक्वेंसीज पर, कमतर और बालातर यानी लो और हाई पे आपको इस अफजाइश में कमी नज़र आती है। अगर आप मान लें कि ये मिड फ्रीक्वेंसी जो दरमियानी वक्फा है फ्रीक्वेंसी रेंज का, उसमें गेन अगर ए ले लेंगे आप, कैपिटल ए, इसका ए, ये, तो कमतर फ्रीक्वेंसीज पे वो गेन घटकर जो है 0.707 ऑफ ए, यानी ए से 0.707 यानी 70% कम हो जाएगा। इसी तरह से बाला फ्रीक्वेंसीज पे भी तादुदी बुलंद तादुदी रेंज पर भी इसी तरह का
गेन जो है अफजाइश घटकर 0.707 पर आ जाती है। वो 2 पॉइंट्स आप लेंगे F1 और F2। F1 है लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जहाँ पे गेन घटकर 0.707 होगा कम फ्रीक्वेंसी पर, कमतर फ्रीक्वेंसीज पर, उसको कहते हैं पस्त कट ऑफ और लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह बालातर पे भी यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी जब गेन 0.707 पर होता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ के बीच में दरमियान में जो भी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे उस रेंज में उस वक्फे में आपको अफजाइश मुस्तकिल रहती है, एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट रहता है। यानी आप जो भी बोलेंगे वो 100% जितना गेन उसका ट्रांजिस्टर का होगा उस लिहाज से वो जाएगा। अगर आप इसका फ़र्क देखेंगे, हायर में से लोअर फ्रीक्वेंसी को निकाल दें, जो वैल्यू आपको आता है, जो फ़र्क आपको मिलता है, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। यानी इस अफजूगर की पट्टी की चौड़ाई, इस चौड़ाई में ही ये एम्पलीफायर काम करेगा, यानी गेन मुस्तकिल रहेगा। तो हमारा मकसद जो एक था सर्किट को बनाना है, उसके बाद उसका गेन देखना है, अफजाइश को नापना है, उसके साथ ही साथ तादुदी तासर देखना है। तो इससे उसकी पट्टी की चौड़ाई को भी हम तखमीन कर सकते हैं या नाप सकते हैं। तो ये जो है मुकम्मल इस तरीक़े से आपको एक अफजूगर को बनाना है, एम्पलीफायर को बनाना है, ट्रांजिस्टर को लेते हुए, और उसके बाद उसकी अफजाइश और उसकी पट्टी की चौड़ाई को मालूम करना है। बस इतना छोटा सा तजुर्बा है ये। दिस वन ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल्स हैं उसके। जो बीच वाला है वो बेस रहता है, ठीक है, और फर्स्ट एमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस जाएगा आपको, बेस के पास एक कैपेसिटर है सर्किट में, ठीक है। कैपेसिटर के पास आपको इनपुट सिग्नल, ये प्लस वाला है, ग्राउंड माइनस। उसके पास बेस पे एक रेसिस्टर है, ग्राउंड सप्लाई पे एक जाएगा और ग्राउंड पे एक आएगा, ठीक है, R1 R2। बेस और एमीटर के बीच में आपको इनपुट सिग्नल रखना है। ये आपको बायसिंग के लिए, सेल्फ बायसिंग के लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो यहाँ ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये डीसी सप्लाई, इसमें आप 10 वोल्ट्स यहाँ अप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस। ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है ना, एतजाजिया है, तादुदिया एतजाजिया यानी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो फ्रीक्वेंसी को देगा वो विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, यानी उसका जो वैल्यू रहती, जो स्ट्रेंथ रहता, वीक स्ट्रेंथ यहाँ अप्लाई करना है आपको, एम्पलीफाइड स्ट्रेंथ यहाँ मिलेगी, यानी उसके सिग्नल के लेवल में इजाफा यहाँ मिलेगा, ठीक है। हमेशा डीसी पावर सप्लाई स्विच ऑफ रहना है वाइल कनेक्टिंग। जब कनेक्ट करते हैं तो ऑफ करके, स्विच ऑफ करके आप प्लस टर्मिनल, प्लस को लगा देना है, रेड वाला। उसके बाद ब्लैक वाला जो है, एक ग्रीन जो है ग्राउंड अलग रहता है अर्थिंग के लिए, एक ग्राउंड ब्लैक वाला ग्राउंड पे देना है, ठीक है। ये हो गया आपका पावर सप्लाई। नाउ अब आपको इनपुट सिग्नल जो चंद मिली वोल्ट्स की शक्ल में हो, छोटा सिग्नल आपको अप्लाई करना है। तो आप इसको 1 किलो हर्ट्ज़ और 2 किलो हर्ट्ज़ पे फिक्स कीजिए पहले। जैसा ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ये आपको वेरिएबल है, ठीक है। जैसा वेरी करेंगे आपको फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। 4 × 1K तो 4K। अब ये 100 पे है, समझिए, 4 × 100 400 हर्ट्ज़, 400 हर्ट्ज़ ओनली। सो दिस इज़ मल्टीप्लायर। ये एम्पलीट्यूड नॉब है। ये जनरेटर, दिस वन मल्टीपर्पज़ जनरेटर, ये साइन वेव लेना है आपको, मुब्दा वाला। ये स्क्वायर वेव रहेगा, ये ट्रायंगुलर वेव। तो आपको पहला टर्मिनल में रखना है साइन वेव, अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटर। तो यहाँ पे आप 4 × 100 है, आप 4 × 1 किलो ओम, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इनपुट सिग्नल 9 आयत करना है। अभी आपको इसमें प्लस वाला ऊपर लीजिए, ये वाला, इसको प्लस, ये माइनस वाला ग्राउंड नीचे है, ठीक है। ग्राउंड से आपको ग्राउंड पे। ना ये मल्टीमीटर है, इससे आप हर तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, सब कुछ, रेसिस्टर्स में, रेसिस्टेंस में। ना अपना मकसद है सिग्नल का वोल्टेज देखना है, इनपुट सिग्नल का वोल्टेज की पैमाइश देखना है और आउटपुट की। तो पहले आप इसको एसी में रख के
क्योंकि ये अल्टरनेटिंग मुद्दा है। आप देखेंगे ये जो है 1 किलो इंटू 4 तो 4 किलो ओम पे 4 किलो हर्ट्ज़ पे आपको नहीं ना, तो ये ऑन कर दीजिए और इसको 10 वोल्ट्स पे एडजस्ट कीजिए। ठीक है, स्लोली। फंक्शन के लिए आपको 10 था 15 वोल्ट आपको देनी है, तो रखिए इस पे 10 वोल्ट। एडजस्टिंग दिस नॉब, ये वेरिएबल है, यू कैन सी। हाँ यार ये कम हो जाएगा पूरा। ठीक है, स्लोली 10 पे रखिए। ये करंट है, कितना सर्किट करंट ड्रा कर रहा देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ये भी ऑन करना है, तो प्लस यहाँ पे भी देख सकते हैं, माइनस यहाँ रखिए। तो देखिए आपका स्लोली 1 के करीब है, तो उसको स्लो एडजस्ट करके 0.5 वोल्ट दीजिए आप। ठीक है, 0.5। तो ये रेड वाला है ना 10 पे है, तो 10 बोलते हैं वाला ये 10 8 6 4 2 1, तो 1 का आधा दीजिए 0.5 वोल्ट्स, तो 500 मिली वोल्ट्स हो गया। नाउ यू सी द आउटपुट बिकॉज यू हैव गिवन द सिग्नल थ्रू वायर। नाउ मेजर द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल, जहाँ आउटपुट सिरे हैं जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान। ठीक है, देखिए आपको कितना है, तो 3 वोल्ट्स आउटपुट। ठीक है, आउटपुट सिग्नल का वोल्टेज की पैमाइश 3 वोल्ट है। तो इसी तरह आपको पूरा तजुर्बा जो है लो फ्रीक्वेंसी से लेकर 100 किलो हर्ट्ज़ यानी 100 हर्ट्ज़ से 100 किलो हर्ट्ज़ तक जाना है। तो पहले आप 100 हर्ट्ज़ के लिए क्या करेंगे, आप 100 पे रखेंगे इसको और इसको 1 पे रखेंगे। ठीक है, ये हो गया 100 हर्ट्ज़। और लाइन फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज़ है, तो उससे थोड़ा 60-70 से शुरू करने हैं। जैसे स्लोली आप जो है 100 किलो तक जाइए। देखिए जैसे बढ़ रहे हैं आप, गेन कम हो रहा है। ठीक है, तो तमाम रीडिंग को आप एक ग्राफ पेपर में उतारिए, तो उस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। तो अजीज़ तलबा, आज आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि एक आरसी मजदूर यानी रेसिस्टेंस और कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हुए एक अफजूगर कैसे बनाया जाता है और उसकी अफजाइश के साथ साथ पट्टी की चौड़ाई भी कैसे नापी जाती है, कैसे मालूम की जाती है। बस आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से आज की इस क्लास का अख्ताम होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम दूसरा तजुर्बे को देखेंगे।